तो आइए हम आपको दिखाते हैं कैसे प्रहलाद जानी की निगरानी करने वाले जो तमाम डॉक्टर्स थे उनकी थ्योरी पर सवाल उठाया डॉक्टर के अग्रवाल ने कुछ देर पहले आज तक के ही एक शो में। मेडिकल साइंस के पास इसके लिए कोई जवाब नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि पानी पिए बिना, खाए बिना, यूरिन पास किए बिना और स्टूल मलमूत्र को निकास किए बिना कोई रह सकता है। ऐसा है, हमारा एक मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का क्लियर कट रूल है, क्लियर कट गाइडलाइंस है। नंबर 1, अगर इस प्रकार की कोई चीज डॉक्टर को दिखाई देती है या जिसको समझ में नहीं आ रहा, इफ ही गोज टू ए मीडिया डायरेक्टली, इट इज ए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया डिफॉल्ट, जिसमें डॉक्टर को सस्पेंड किया जा सकता है। कोई ऐसा कोई चीज दिल्ली में होता तो हमारी काउंसिल उसको इमीडिएटली सस्पेंड कर देती। इस तरीके के क्लेम्स गलत हैं और आप डायरेक्टली मीडिया के पास नहीं जा सकते। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको प्रेजेंट करिए, डाटा को मेडिकल वहां पे जो है मैगजीन के अंदर में प्रेजेंट करिए। और इस तरीके से आप 15 दिन तक अगर आपने दिखा दिया है कि हमने जो एक आदमी ने खाया पिया नहीं, तो मेडिकली ऐसी कोई मिरेकल नहीं है। 15 दिन तक बहुत सारे आदमी होते हैं। और अगर आप ये बोल रहे हो कि 65 साल तक इसे आदमी ने नहीं खाया है, तो प्रेजेंटेड इन डाटा इन मेडिकल, आप जो मेडिकल जो कॉन्फ्रेंसेज होती है वहाँ प्रेजेंट करिए, पब्लिश करिए डाटा को, हम तो इंटेंसिटी लेकर आइए और उसके बाद बात करिए। आई डोंट, हमारा ऑब्जर्वेशन 15 दिन आप डायरेक्ट मीडिया नहीं, हमारा ऑब्जर्वेशन 15 दिन का ही है। हम 65 साल या 70 साल का ऑब्जर्वेशन। कोई मीडिया भी आपको कांटेक्ट करता है, आपको कोई राइट नहीं है मीडिया के पास जाने का। अगर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में आपकी कंप्लेन हो जाए तो आप सस्पेंड हो जाएंगे सीधा। हम 15 दिन का ऑब्जर्वेशन के ही बात कर रहे हैं, हम 70 साल की बात नहीं कर रहे हैं। जा सकते 15 दिन के ऑब्जर्वेशन के साथ में आप मीडिया में नहीं जा सकते। आपको मीडिया में जाने का कोई हक नहीं है। आप मेडिकल डॉक्टर हो, आप कोई क्वैक नहीं हो। एक मेडिकल डॉक्टर डायरेक्टली मीडिया के पास में जाके अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं कर सकता। ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल के खिलाफ है। आप मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का रूल पूरा पढ़ लीजिए। अगर आपकी कंप्लेन हो जाएगी तो आपको डिफिकल्टी आ जाएगी। मुझे इससे ज्यादा और कोई बात नहीं करनी है। तो हमने बहुत कोशिश की कि डॉक्टर सुधांशु पटवारी को एक बार फिर इस बहस में लाया जाए, मगर हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद वो इस शो में नहीं आए। मगर डॉक्टर के अग्रवाल और डॉक्टर संजीव बघेल इस शो में हमारे साथ जरूर हैं। सबसे पहले डॉक्टर अग्रवाल, प्रहलाद जानी एक फ्रॉड या एक चमत्कार? फ्रॉड ही कहलाएगा। डॉक्टर जो है, जो डॉक्टर डायरेक्ट मीडिया के पास में आता है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स का उल्लंघन करता है, उस आदमी को हम मेडिकल लैंग्वेज में जिस तरीके से वो कह रहा है कि चमत्कार हो गया और यहां सामने मुकर रहा है, यहाँ पे तो बोल रहा है कि मैं तो सिर्फ 15 दिन की बात कर रहा हूं, मैं 65 साल की बात ही नहीं कर रहा, लेकिन लास्ट कई दिनों से वो बोल रहा है 65 साल 65 साल 65 साल। तो ये तो सामने ही फ्रॉड नजर आ रहा है ऐसी चीजों को जो आदमी सीधा क्लेम लेके मीडिया के पास जाता है, क्लेम लेके, वो तो वैसे ही अलाउड नहीं है। मेडिकल काउंसिल इंडिया के रूल्स हैं, उसमें सस्पेंड हो सकता है इमीडिएटली। अगर आपके पास में कोई रिसर्च है, रिसर्च की फाइंडिंग्स हैं, तो आप उसको अपने जो लोकल एसोसिएशन है उसके पास प्रेजेंट करिए, मेडिकल मैगजीन्स हैं वहां पे प्रेजेंट करिए, उस डाटा को ऑथेंटिकेट कराइए और उस डाटा को ऑथेंटिकेट करा के आपका नाम ही नाम होगा। नहीं, मगर क्या ऐसा संभव ही नहीं है कि एक शख्स वाकई 7 दशकों तक बगैर खाए बगैर पिए जिंदा रह सके? क्या ऐसा संभव है? कोई एक ऐसी प्रक्रिया जिसके जरिए वो तमाम न्यूट्रिएंट्स को सिर्फ इस बात से हासिल हैरान कर हूं, सके? मैं तो सिर्फ इस बात से हैरान हूं कि आप लोग ये सवाल पूछ कैसे रहे हो। मेडिकल साइंस में पूछने की जरूरत क्या है? आप ही लोगों को इसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। प्राइमा फेशिया आप ही लोगों को बोल देना चाहिए कि ये पॉसिबल नहीं है। जो चीज पॉसिबल नहीं है वो पॉसिबल नहीं है। वो इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आप ही की बिरादरी के कुछ महानुभावों ने हमारी बिरादरी के लोग नहीं है। डॉक्टर बघेल, सवाल बिरादरी वालों को अगर इस तरह का असमंजस वाकई डॉक्टर्स कर रहे हैं तो उनकी प्रोफेशनलिज्म पर यहां सवाल उठ रहा है। मगर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या हम इसे सिरे से फ्रॉड करार दे सकते हैं या कोई एक हल्की सी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई देती है जिसके जरिए ये वाकई संभव हो सकता है? इस पूरे स्टोरी में 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें सामने आती हैं। एक तो अगर किसी डॉक्टर ने कोई भी एक्सपेरिमेंट या रिसर्च के तौर पर कोई भी एक रिसर्च टॉपिक चुना है इस चीज के ऊपर और ध्यान देने के लिए और इस पेशेंट को 15 दिन ऑब्जर्वेशन के लिए लिखा है, तो सबसे पहले ये लोकल जो हॉस्पिटल कम्युनिटी होती है वहां एक एथिकल कमेटी होती है, उसमें ये जांच की जाती है। दूसरी चीज, इसकी एक स्पेशल परमिशन ली जाती है थ्रू द लोकल मेडिकल काउंसिल। और अगर आपने इस पेशेंट को 15 दिन यहां रखा है, उसका जो 15 दिन का जो आपने कोई टेस्ट किए होंगे, कोई वैल्यूज होंगी, कोई डेटा होगा, उसको हमने जांच करने की जरूरत है। पर मेरा ख्याल ये कोई डेटा है नहीं इनके पास।
तो मेरा ख्याल जो ये डॉक्टर ने किया है गलत किया है। रही बात वेदर इट इज फीजिबल, ये कोई संभव है कि नहीं, तो मेरा ख्याल 4 या 5 या 6 दिन के बाद कोई भी शरीर बिना पानी और बिना खाने के डिटोरिएट होने लगेगा और मेडिकल साइंस के हिसाब से 12 या 14 दिन के बाद कोई आदमी सर्वाइव नहीं कर सकता किसी भी एज में। स्पेशली जैसे एज ज्यादा हो या एज कम हो तो जो रिजर्व कैपेसिटी होती है शरीर में वो उतनी कम हो जाती है। तो मेरे अंदाजे से ये जो 60 या 70 इयर्स तक इस इंसान ने कुछ खाना पीना नहीं खाया, जो ये क्लेम कर रहे हैं, डॉक्टर कर रहे हो या अपने आप ये कर रहे हो या ये अंधविश्वास है या ये रूमर है या गॉसिप है, जो भी है, मेरे ख्याल कंप्लीटली रॉन्ग है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, तो ऐसे में एक डॉक्टर अपनी विश्वसनीयता को, अपनी क्रेडिबिलिटी को क्यों ताक पर रखेगा? ये तो बहुत आसान, ये तो बहुत पॉलिटिकली करेक्ट है उनके लिए कहना कि ये बेईमानी है, ये बकवास है, मगर इस तरह का असमंजस क्यों पैदा करेगा? ये पूरी एक टीम डॉक्टर्स की, ऐसा नहीं कोई एक शख्स है, सिर्फ सुधांशु पटवारी नहीं। आज से कुछ साल पहले भी इन्होंने इसी अस्पताल के अंदर में इस प्रकार का कुछ चमत्कार मीडिया में लाने की कोशिश करी थी। ये मैंने परसों किसी मीडिया के अंदर में एक टीवी चैनल में सुना। ये पहले भी ऐसा कर चुके हैं, ये पहली बार ऐसा नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं जो लोग बार बार लेकर आते हैं मीडिया के अंदर में, वो गलत है। डॉक्टर बघेल।